15 दिसंबर की सुबह तकरीबन 6:30 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला खंड हिल यात्रा सीजन 2 राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर रवाई घाटी की तरफ यहाँ से उत्तरकाशी से निकल रहे हैं। आइए ले चलते हैं एक नई सभ्यता संस्कृति से आप में से ज्यादातर लोगों को रूबरू कराने और बहुत सारे बच्चों से मिलने। हिल यात्रा चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 में राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए इस बार आरजे काव्य और ओहो रेडियो की टीम आ रही है उत्तराखंड के हर जिले और वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में। तो एक्सपीरियंस कीजिए इस शानदार जर्नी को हमारे साथ। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्र हित में अग्रसर संस्थान, पावर्ड बाय उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस देहरादून, को पावर्ड बाय स्टेट हेल्थ अथॉरिटी उत्तराखंड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी उत्तराखंड, एसोसिएशन स्पॉन्सर नमामि गंगे, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर एंड आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। कोयल क्या कहती है हमें नहीं मालूम, पपिया क्या कहता है हमें नहीं मालूम, पर जब कोयल कूकती है तो कानों को बड़ा प्यारा लगता है। ऐसा ही होता है संगीत का जादू, जो धर्म जाति मजहब से भरे इंसानों से इंसानों को जोड़ता है। जब खेतों में माँ बहनें रोपाई करने को जाती हैं और जब पहाड़ की नारी पीठ पे लकड़ी का बोझा लिए उस भीषण गर्मी में भी विरह के गीत गाती है, तो उस मधुर संगीत की कुछ बात ही और होती है। और हमारी रवाई घाटी ये तो संगीत की जननी कहा जाए तो गलत ना होगा भाई। चाहे जोड़े हो, पवाड़े हो, तांदी नृत्य हो, चैता नृत्य हो, नाटी हो, हर नृत्य की विधा से यहाँ के लोग खुशी हो गम हो अपने आप को डुबो ही लेते हैं। और हमारा ये नौगांव ये तो हिमाचल से भी जुड़ा है, जौनसार से भी जुड़ा है, पावड़ से जुड़ा है, जौनपुर से जुड़ा है और उत्तरकाशी गंगा घाटी से भी जुड़ा है। इसलिए यहाँ एक अलग सी संस्कृति की सुनामी उत्पन्न हुई है। तो आइए उसी संस्कृति की सुनामी की ओर आपको लिए चलते हैं रवाई घाटी नृत्य की। हमारे बीच में ओहो रेडियो, आपके हिल की धड़कन। उत्तराखंड में एक नई शुरुआत करने वाले आरजे काव्य, जिन्होंने उत्तराखंड को एक नया मुकाम दिया है, एक नई उम्मीद दी है कि यहाँ जो हमारे पहाड़ की आवाज है वो दूर बैठे लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। मैं आरजे काव्य को आमंत्रित कर रहा हूँ स्टेज पर। आप यहाँ आएंगे अपनी बात के साथ। आरजे काव्य, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय में बुलाने के लिए। सभी टीचर्स का, गुरुजी का अभी इतना बढ़िया संचालन वो कर रहे थे। हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम तो चलो ठीक है रेडियो में बोलते हैं इसलिए हमारी आवाज़ या बोलने का तरीका उस तरह का हो जाता है, लेकिन जब समाज के दूसरे हिस्सों से कोई उस तरह से बात करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और विशेष धन्यवाद ये एक बार, ये कौन है चित्रकार, जरा एमएफ हुसैन कहाँ बैठे हैं इधर के, जरा जोरदार तालियां। कितना खूबसूरत, हम इतनी जगहों पे गए और ये जिस तरह से आपने बनाया है इससे मालूम चलता है कि आपका दिल और ये जो हमारा हिल है, हिल वाला रेडियो, ये दोनों सिंक में चल रहे हैं। हाँ, तो दिल का हिल में होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम भी इन्हीं पहाड़ों से आते हैं। मैं बागेश्वर एक जगह है वहाँ का रहने वाला हूँ, पता है ना बागेश्वर जिला, तो वहीं का रहने वाला हूँ। और मैं हमेशा, हमारी कोशिश हमारी टीम की ये रहती है कि सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें देहरादून में ही क्यों हो, है ना, क्यों ना वो छोटे छोटे गांव तक पहुँचे। ये सभ्यता, ये संस्कृति है ना, कुमाऊं गढ़वाल जौनसार को तो लोग जानते हैं, लेकिन ये जो रवाई की सभ्यता है इसके बारे में भी जाने। और जिस तरह से इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस अभी इन्होंने दी, तो जो आज की हमारी थीम है ओहो रेडियो की, ये है, सामने लिखी हुई है, राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। क्या होता है राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण, कोई बता पाएगा? एक राज्य किन किन चीजों से बनता है? एक अच्छा राज्य
जब हम किसी, बताइए प्लीज। ओके, क्या नाम है आपका? ऋतिक जाड़ा। ऋतिक, बताओ क्या होता है? जो राज्य होता है सर, वो छोटे छोटे गांवों से मिलकर बना होता है, जिसमें जैसे जिसमें मानो जिसमें ग्राम पंचायत होती है, न्याय पंचायत, वो क्या बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत होता है, आपका जिला पंचायत होता है। इनमें मतलब गांव के समूह को जो ब्लॉक, इसमें ब्लॉक होता है, तहसील को मिला के राज्य बनता है सर जी। और जो राज्य होता है, छोटे छोटे मतलब राज्यों को मिला के एक देश बनता है, उसे मतलब राज्य से। एक अच्छा राज्य किसको कहेंगे आप? एक अच्छा राज्य उसे कहेंगे जैसे कि मतलब जिसकी एक मतलब वो एक मतलब जिसकी व्यवस्था अच्छी हो, जैसे मतलब पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवा और मतलब खेल में जो क्षेत्र आगे हो, उसे हम एक अच्छा राज्य कह सकते हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। और कोई बताना चाहेगा? यहाँ का जो विकास के क्षेत्र में काफी अधिक मतलब विकास के क्षेत्र में वो आगे होता है, और साथ ही जहाँ की एक अलग संस्कृति, एक अलग पहचान होती है, जो किसी भी क्षेत्र में आगे हो, और जहाँ की सबसे पहले वहाँ का जो मानव संसाधन है वो विकसित हो, वो एक अच्छा राज्य होता है। और विभिन्न राज्य मिलकर ही राष्ट्र निर्माण करते हैं, और उन राज्यों के निवासी जो वहाँ रहते हैं वही मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्या बात है। ये जो आपने टर्म यूज किया ना, मानव संसाधन, जिसको हम अंग्रेजी में ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, जो आप हम सब जितने भी लोग यहाँ हैं, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में कर रहा है, कोई खेलों के क्षेत्र में हो, कोई मीडिया एंटरटेनमेंट में हो, कोई संस्कृति में हो, कोई खान पान को लेके हो, कोई पहनावे को लेके हो, कोई लोक भाषा को लेके काम कर रहा हो, कोई पर्यटन को लेके, कोई पर्यावरण को लेके, कोई नदियों के संवर्धन को लेके, है ना। तो अलग अलग फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो एक तरह का मानव संसाधन हो गया, वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स हो गया। जब उस राज्य के ह्यूमन रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है ना, तो एक राज्य आगे बढ़ता है। और जब राज्य आगे बढ़ता है तो क्या आगे बढ़ता है? क्या आगे बढ़ता है? बिल्कुल। तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण कब होता है? जब एक अच्छे राज्य का निर्माण हो, और हर राज्य जब अपने में कुछ बेहतर करने की कोशिश करे। आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको नदी में नहाने में मजा आता है? ओके। लेकिन आप और हम जानते हैं ना, हमारी नदियां बड़ी खराब हो चुकी हैं। कितने लोगों को लगता है कि उसमें कचरा जा रहा है, गंदी हो चुकी हैं और उनको सही करना चाहिए? कितने लोगों को ऐसा लगता है? ओके। तो आप में से कोई कौन आना चाहेगा, बताना चाहेगा कि हम नदियों को साफ कैसे? नदियों को साफ रखने के लिए हमें सबसे पहले नदियों के आसपास जो लोग बसे हैं उन लोगों को जागरूक करना होगा। उन्हें इस चीज की जानकारी देनी होगी कि नदियां हमारे लिए किस तरह आवश्यक है, और नदियों का जल जिसे जो हमारे लिए जीवनदायक है, अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो उसके सुरक्षा का भी हमें पर ही दायित्व है। और साथ ही साथ हम नदियों के मतलब उन्हें गंदा होने से बचा सकते हैं। हम विभिन्न कार्यक्रम करके, लोगों को जागरूक करके, विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से विद्यालय में प्रत्येक एक विद्यार्थी को इस संबंध में जानकारी देकर, और हम कई अन्य कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कई सारे कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जिसमें स्वच्छता के विषय में जानकारी दी जा रही हो, जिसमें नदियों से संबंधित जानकारियां दी जा रही हो, और कई अन्य कार्य भी हम कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप में से बड़े सारे यहाँ कैडेट दिख रहे हैं। कितने हैं जिनको फौज में जाने का मतलब अंदर से बड़ी जोर से फौज में जाने की इच्छा हो रही है? हाँ, अरे वाह वाह, बहुत सारे हैं। तो हमारे साथ जब हम हिल यात्रा पे निकले हैं, उत्तराखंड के हर छोटे छोटे गाँव में, छोटी छोटी जगहों पे जा रहे हैं, तो ड्रीमर्स जो फाउंडेशन है उसकी टीम भी हमारे साथ में चल रही है, जो आपको डिफेंस के साथ साथ बड़ी सारी चीज़ों में हेल्प करती है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा डिफेंस को लेके और बाकी चीज़ों को लेके ड्रीमर्स की टीम एक बार स्टेज पे आए। जोरदार तालियां उनके लिए। पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हैं? कैसा लग रहा है आप लोगों को आज? जितने भी शिक्षकगण बैठे हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आने दिया। और मैं ओहो रेडियो को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें
उत्तराखंड के इस कोने तक पहुंचाया। हमें यहाँ का ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन ओहो रेडियो की वजह से और उनके संस्थापक हैं जो, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो हमें इस स्कूल में लेके आए। यह अभी तक का पहला स्कूल है जहाँ पे इतने सारे एनसीसी के बच्चे हमें दिखे हैं। मतलब आप लोग सब फौज की तैयारी कर रहे हो आप लोग फौज की तैयारी। तो हमारा फाउंडेशन है ड्रीमर फाउंडेशन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि उत्तराखंड के हर गांव में जाके, हर कोने में जाके उन हीरो को ढूंढा जाए जो आगे आके इन फ्यूचर में या तो फौज में नौकरी करें या किसी बड़ी फील्ड में जाएं, जैसे आईआईटी सेक्टर में जाएं, डिफेंस में जाएं, एनडीए में जाएं, एनए में जाएं। और इसीलिए हमारा जो फाउंडेशन है वो यूटीएससी करवाने वाला है आपका 12 फेब को। ओके, ये 12 फेब को हमारा यूटीएससी होगा, उत्तराखंड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जैसे सीबीएसई कराता है, वो कराता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, वो पूरे नेशन में होता है। वैसे ही हमारा उत्तराखंड जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होगा वो हमारे उत्तराखंड में होगा। उसमें यह होगा कि बात यह है, जब हम आप लोगों तक आए हैं, अभी बड़ी अच्छी बात आपके विद्यालय में बच्चों ने बोली कि एक राज्य का निर्माण तब होता है जब गांव के लेवल पे, छोटी छोटी पंचायतों के लेवल पे, क्षेत्र पंचायत के लेवल पे, जिलों के लेवल पे सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, शिक्षा अच्छी होती है ना, तो अच्छा राज्य बनता है। दरअसल क्या है, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये, एक जस्ट जानकारी के लिए पहले आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ये पता है कि आज की डेट में अगर आप बीमार पड़ते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चों को जुकाम, वो बता रहे थे मेरे को भी हुआ है और आपको भी कभी ना कभी होगा, कोई भी बीमारी हो छोटी बड़ी, आपका इलाज मुफ्त हो सकता है। कितने बच्चों को पता है ये बात? ओके, आपको पता है। कैसे होता है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। ओके, चलो ठीक है, मोटी मोटी बात हो गई। और कोई कैसे बता? तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, अटल आयुष्मान योजना। अब इसमें क्या है, बेसिकली हम इसको आपके विद्यालय में भी लगा देंगे। ये जो है यहाँ पे QR कोड दिया गया है, सबको पता है स्कैन कैसे होता है। इसमें आपका आधार नंबर और मोबाइल डालना होता है, दैट्स इट। उसके बाद में आपका आयुष्मान भारत जो हेल्थ अकाउंट है, आभा नंबर बोलते हैं, वो जनरेट हो जाता है। और आपको पता है इसमें कितनी बढ़िया सुविधा है। प्रति परिवार, यानी कि नॉर्मली 4, 5, 6 लोग एक परिवार में होते हैं, मान लीजिए, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का आपको इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलता है। बढ़िया बात है, एक बार तालियां। कितना इलाज मुफ्त मिलता है? जोर से। 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलता है। तो आज आप एक छोटा सा काम करेंगे। आज जब आप अपने घर जाएंगे, आप अपने पेरेंट्स को ये बोलिएगा कि हम सब का, यानी कि परिवार वालों का एक अटल आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी आप बीमार होंगे, कोई भी बीमारी हो, कभी भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, राइट, तो आपको पैसे नहीं देने, आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त हो जाएगा। अगर उस बीमारी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख के दे देगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज मुफ्त हो जाएगा। तो ये बढ़िया चीज है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम, सरकार अगर कोई अच्छी चीज हमारे लिए कर रही है तो वो हमको पता हो, राइट, और फिर हम उसका फायदा उठाएं और उसका फीडबैक गवर्नमेंट तक भी भेजें कि हमको ऐसा लगता है इसमें ये अच्छी चीजें हो सकती हैं, या इसमें ये खामियां हैं, या कुछ अच्छा हो रहा है तो हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज 5 लाख रुपए तक का अगर इलाज मुफ्त हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। इसके अलावा एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने आपके लिए एक और बहुत अच्छी चीज करी है, इसका नाम है अपनी सरकार पोर्टल। अपनी मतलब हमारी, राइट, हमारी सरकार। जब हमारी सरकार होती है या हमारा कोई होता है तो हमारा ध्यान रखता है। तो उसी तरह गवर्नमेंट ने आपके लिए एक और कमाल की चीज करी है, अपनी सरकार पोर्टल। इस पोर्टल में क्या है, तकरीबन 427 अभी तक ये अपडेट होते रहती हैं इसमें सेवाएं लगातार। जैसे कोई बताता है, डिपार्टमेंट होते हैं ना, इसमें क्या है कि अपनी सरकार एक पोर्टल बना हुआ है, इसकी ऐप भी है, वेब पोर्टल भी है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, वहां पे लॉगिन करके आप जाएंगे। अगर आपको किसी सेवा के बारे में, मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ जानना है, स्वरोजगार को लेके कुछ जानना है, जॉब्स को लेके कुछ जानना है, डिफेंस को लेके कुछ जानकारी चाहिए, आपको सारी जानकारियां वहां पे मिल जाएंगी।
अगर आपके आसपास कोई समस्या है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, आपने कहा हमारे यहाँ सफाई की प्रॉब्लम है, किसी ने कहा रोड ट्रांसपोर्ट की कि बस टाइम पे नहीं आती, किसी ने कहा जी मोबाइल नेटवर्क सही नहीं है ना, अलग अलग प्रॉब्लम होती है, पानी टाइम पे नहीं आता, लाइट बहुत है, कोई भी चीज हो, आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं इसमें, और विद इन 7 days आपको कुछ ना कुछ वहां से आंसर आ जाएगा, देहरादून में जो उनका कॉल सेंटर बना हुआ है। तो अपनी सरकार, ये जो पोर्टल है, इस पे आप जरूर से जाइएगा, ठीक है? क्या नाम है पोर्टल का? अच्छा, जब हम आपके इस क्षेत्र में आए हैं तो मैं आपके सामने आप ही के यहाँ से, क्योंकि जब हमने ओहो रेडियो की शुरुआत करी थी, हमारी ये इच्छा थी कि हम उत्तराखंड के हर एरिया को कवर करें, हर जगह के लोग हमारे साथ हों और हम एक बेहतर उत्तराखंड एटलीस्ट संगीत के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में बना सकें। तो आप ही के इसी क्षेत्र का एक बहुत ही होनहार लड़का जिसने कुछ समय पहले हमारी टीम को ज्वाइन किया, उन्होंने ट्रेनिंग की हमारे साथ और अब वो हमारे यहाँ पे एज ए रेडियो जॉकी, रात को इनका शो आता है आरजे मन नाम से, तो आप जोरदार तालियों के साथ में मन आ जाइए। थोड़ा सा बात करो और फिर वो बच्ची को इंट्रोड्यूस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज से पहले 5 से 6 साल पहले तक करीब मैंने सैकड़ों बार ये माइक अपने हाथ में पकड़ा है और आज भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा तब होता था। तो सभी गुरुजनों का, सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस में सर को कॉल किया था कि हम लोग आ रहे हैं और इतनी अच्छी तैयारी आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं पहली बार कविता वाचन करने के लिए स्टेज पे आया था ना, मैंने बोलना शुरू किया था, तो संबोधन जब करते हैं तो मैंने गलत कह दिया था। मैंने कहा था कि मेरे सभी शिक्षक साथी, और सब हंसने लग गए थे। लेकिन जिंदगी के कई पड़ावों से गुजरने के बाद आज जब मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मुझे वो दिन याद आया, तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, सच में जो शिक्षक थे वो साथी ही है, सच्चे साथी तो वही है ना। तब वो शायद गलत लग रहा था लेकिन अब सही लग रहा है। यहाँ पर ग्राउंड में थप्पड़ खाए हैं हमने सर से, पीछे जो 8th क्लास है जहाँ पे पुस्तकालय बन चुका है शायद, वहां पे सर ने बंद करके हमने लकड़ी चेयर का पाया तोड़ दिया था, उसी से हमें वहां पे कूटा है। तो अगर यहाँ पे टीचरों की मार खा लोगे, थप्पड़े खा लोगे, तो जिंदगी में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मजबूत हो जाओगे, है ना। तो ये है, तो कविताओं से मैंने अपनी शुरुआत की थी और आज रेडियो जॉकी हूँ, ओहो रेडियो उत्तराखंड में मेरा शो आता है रात को। तो एक कविता सुनाऊंगा छोटी सी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। कि मुखड़े पर धूल लगी माना, शुभम श्याम की एक कविता है। मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना के आते उखड़ गई और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से, मगर आंखों से अंगारे में नथनों से तूफान लाऊंगा, मगर आंखों से अंगारे में नथनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो लाख मगर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैम, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। का मैं सभी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके सामने एक गढ़वाली गाना पेश करना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे अपनी छोटी बहन समझकर या अपनी बेटी समझकर माफ़ कर देना। घुघुती घुराने लगी हो, घुघुती घुराने लगी मेरा नेत की, बड़ी रोने गिर तो चेत की। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम करेंगे राज्य निर्माण से ओहो रेडियो उत्तराखंड,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं अनुरोध करूंगा आज काबू साहब। हो रस्ते टेढ़े मेढ़े पर लोग यहाँ सीधे हैं, मुस्कान से हर मुश्किल को मात देते हैं। ये शान मेरी जान मेरी ये मेरा उत्तराखंड, ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 में राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए इस बार आरजे काव्य और ओहो रेडियो की टीम आ रही है उत्तराखंड के हर जिले। ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा। मैं आप सबकी तरफ से ओहो रेडियो, उनकी हिल यात्रा और उनकी समस्त टीम का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आसपास 2 बिल्डिंगों का निर्माण देख रहे हैं। निर्माण के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम बिना मैप के गड्ढा खोदते हैं या बिना विजन, बिना ध्येय या बिना लक्ष्य के दिन रात काम करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, उसको बोलते हैं मजदूरी। और जब हम किसी विजन के साथ, किसी ध्येय के साथ, किसी लक्ष्य के साथ, किसी मैप के साथ कि हमको कहाँ पहुंचना है, जब हम काम करते हैं ये सोच करके कि हमको यहाँ पहुंचना है, उसको बोलते हैं परिश्रम। तो चाहे मकान हो या राज्य हो या राष्ट्र हो, उसका निर्माण मैप से होता है। और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए, आप भव्य भारत का, आने वाले जो हमारा भारत का भविष्य हो, उसके शिल्पी हैं। और ये जिम्मेदारी, राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो जो शिल्पी होता है किसी भी, चाहे मकान हो या राष्ट्र हो, उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या काम करना है, वरना फिर वो मजदूरी और परिश्रम की बात आ जाएगी। जानी पारसी दे उखली गाए बगेरा मेरे डेरे ऊपर जाऊं डंडे दे बुण जाऊंगे ले ना तेरे बशेरे।